बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्रीमद् भगवत गीता का सार, अध्याय 2। यदुच्यचोपयत्र सवर्गधरारमपावातनं सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभ्यन्ते युद्धभीदशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए सर्वलोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भत्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में साक्षात वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही पर जाह क्षत्र शस्त्र प्राणी पर दंडयन निर्जित्य पर सैन्यधा क्षिति धर्म में पालयत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अंत उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अथ चेतव मिमं धमर्न षड्ग्राम न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप ममापसयसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसके शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यह अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था
जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम संभावितस्य चाकितर्मिर्मणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अंत तुम्हें प्राण में से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना तो श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करके तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अंत अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। भयादर नादुपरंत मंस्यन्ते तव महारथा येषा च तव बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अवाच्य वाधाक्षर बहुन्वदीयशयन्ति तवाहिता निंदनत सतव सामर्थ्य ततो दुखतर तुम किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनाउचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने शब्दों को सिद्ध कर दिया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। हतो वह पराप सही स्वर्ग जिताव भोक्ष्यम महीम तस्मादुत्तिष्ठ कुन्ते युधाय कृतनिश्चय।
हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अंत दृढ़ संकल्प करके खड़े रहो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग लोक हो जाएगा। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सुख दुखे समय कृत्या लाभा लाभो जया जयो, ततो युधाय पूज्य स्व नैवम पाप वाससी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अंत भौतिक कार्यों का कोई फल नहीं होता। जो कोई सतगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देव ऋषि भूतापत नृतना प्रतणा ना किंड करो नाम मृणी च राजन, सर्वात्मनाय शरणय शरणागतो मुकुंद परिहत्य कर्तनम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण को शरण ग्रहण कर ली हो, वह न तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ है। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। एषा ते विहिता सांख्य वृद्धि योग तिबमारिण, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंध परहासहि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्या का अर्थ है विस्तार में वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्या इस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा को वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्यों को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखा सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति से के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे
बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अंत श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया है कि उनके सहित सारे जीव साक्षात प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब साक्षात आत्मा है। हम विचित्र विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशुद्ध वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशुद्ध अध्ययन को सही सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष का या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों में तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और इसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य यस्ते हम सांधि माँ तवा परपस्तम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्जित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अंत जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट रूप से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अंत भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्जित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित संख्या शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी संख्या योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अंत किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित संख्या भोग का अनिश्वरवादी संख्या से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना श्री कृष्ण ने ऐसी ईर्ष्या विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक संख्या दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में
उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग लाने के लिए किया। अंत भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति भोग हैं। अंत भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल अपलक्ष्य ही सांख्य योग तथा भक्ति योग मानते हैं। निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अंत मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति में ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की दृष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह धर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर आनंद होता है। अंत बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।